जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर किस प्रकार से आपको अपने पितरों को तृप्त करना चाहिए, कैसे आप पितरों को प्रसन्न करेंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो महापर्व है, क्योंकि ये साधारण पूर्णिमा नहीं है, ये असाधारण पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा का जो पुण्य फल है वो अन्य पूर्णिमाओं की तुलना में अधिक है, इसीलिए इसे ज्येष्ठ कहते हैं। ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ी वाली, ऊपर वाली। तो इस पूर्णिमा पर जो आप पितरों को कर्म करेंगे, पितरों को जल अर्पित करेंगे ना, उसका पुण्य फल आपको कहीं गुना अधिक प्राप्त होगा। इसीलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए गीता जी का 7वां अध्याय और साथ ही उसको अर्पण करने की विधि कि कैसे आप वह पुण्य अपने पितरों को समर्पित करें। प्रिय भक्तों, पूर्णिमा के दिन आप सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। संभव हो तो गंगा जल युक्त जल से स्नान कीजिएगा और संभव हो तो त्रिवेणी युक्त जल से स्नान कीजिएगा। दोनों ही विधियां हमने अपलोड की हैं आपके लिए, क्योंकि इस पूर्णिमा पर गंगा जल और त्रिवेणी जल का बहुत अधिक महत्व है। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप अपने जो पूजा पाठ के क्रम हैं उनको कर सकते हैं, अन्यथा पहले आप पितरों के लिए यह पाठ श्रवण करके उनका पूजन कर सकते हैं। एक पीतल का लोटा लीजिएगा, उसमें पहले गंगा जल भरिएगा या त्रिवेणी का जल हो तो त्रिवेणी का जल भरिएगा, फिर उसमें शुद्ध जल भरिएगा। तदुपरांत उसमें थोड़े काले तिल डालिएगा, एक तुलसी का पत्ता अवश्य डालिएगा, सफ़ेद पुष्प हो तो वह डालिएगा, अक्षत डालिएगा और कुशा अगर मिल जाए तो कुशा डालिएगा। उस लोटे को अपने सामने रखिएगा और आसन लगा के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा। पाठ सुनना आरंभ कीजिएगा। गीता का 7वां अध्याय सुनिएगा। अध्याय श्रवण करने के बाद संकल्प कीजिएगा कि हे जनार्दन, हे भगवान विष्णु, हे नारायण, ये जो मैंने गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इसका संपूर्ण पुण्य फल मैं अपने अमुक अमुक पितरों को समर्पित करता हूँ। या तो आप अपने पितरों के नाम ले सकते हैं यहाँ पे संकल्प में, या उनके साथ जो आपका रिश्ता नाता है वह बोल सकते हैं। और अगर सभी के लिए कर रहे हैं तो बोल सकते हैं कि सभी पितरों को आप यह पुण्य समर्पित करते हैं, यह पुण्य सभी पितरों को प्राप्त हो। इस प्रकार से संकल्प करना है और उसके बाद इस जल से आपको तर्पण करना है। तर्पण आप एक पात्र में कर सकते हैं। एक बड़ा पात्र लीजिएगा, आपके सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है वह तर्पण के क्षेत्र है, तर्पण क्षेत्र है, या कहें कि पितृस्थान है। तो वहाँ से जल को आप अर्पित करते हुए तर्पण कीजिएगा। अपने पितरों को स्मरण करते हुए तर्पण कीजिएगा। ओम पितृशे तर्पयामि, पितृशे तर्पयामि, ओम पितृशे तर्पयामि, पितृशे तर्पयामि बोलते हुए आप तर्पण कीजिएगा। जिस जिस पितृ का तर्पण कर रहे हों उनका नाम या रिश्ता आप बोल सकते हैं। जल का तर्पण करने के बाद ये जल पीपल की जड़ों में अर्पित आपने करना है। जब आप जल अर्पित करेंगे तो अपने पितरों को स्मरण करके उनसे निवेदन कीजिएगा कि हे मेरे पितरों, इस जल को ग्रहण करो और गीता के 7वें अध्याय से मिले इस पुण्य को भी ग्रहण करो और तृप्त हो। आपके जीवन में यदि कोई संकट चल रहा है, परेशानी चल रही है, तो उसका उल्लेख कीजिएगा अपने पितरों के सामने, जिससे कि वो संकटों को और परेशानियों को पल भर में ही समाप्त कर दें। क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होंगे तो वो आपके संकटों को तुरंत ही हल कर देंगे। इस प्रकार से ये जल आपने अर्पित करना है। सवाल आता है, पंडित जी अगर पीपल ना हो तो क्या करें? तो अन्य किसी दैवीय वृक्ष में डाल सकते हैं, जैसे बरगद हो गया। बरगद ना मिले तो आम के में डाल दीजिए, आम ना मिले तो जामुन के में डाल दीजिए, जामुन भी ना मिले तो आप बिल्व पत्र में डाल दीजिए। ये वृक्ष ना हो तो आप किसी भी पौधे में डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि जो पैर है किसी का वो वहां पे ना पड़े, अर्थात यह जल किसी के पैरों में ना आए, इसका ध्यान रखिएगा। ये जल अर्पित कर दीजिएगा। इससे आपके पितृ जो हैं तृप्त हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं ना, आपके जीवन की सभी संकट समाप्त हो जाते हैं प्रिय भक्तों। क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी संकट हैं उनका कारण कहीं न कहीं पितृ होते हैं, पितृदोष होता है। आर्थिक संकट अगर जीवन में आता है तो कई बार उसका कारण हमारे पितरों की नाराजगी होती है। मानसिक अगर परेशानियां चल रही हैं, आपके घर में गृह कलेश चल रहा है, पति पत्नी के बीच कलेश चल रहा है, तो वह भी पितृदोष का कारण हो सकता है। या पितृदोष के कारण आपकी नौकरी में परेशानी आ सकती है, बाधा आ सकती है, आपका वंश वृद्धि तक रुक जाती है पितृदोष से।
तो ये सारी परेशानियां दूर होंगी इस कर्म से। गीता का 7वां अध्याय सुन के और यह जल आप अपने पितरों को अवश्य अर्पित कीजिएगा। प्रत्येक अमावस्या पर नियम रखिए और पूर्णिमा पर नियम रखिए। आइए अब हम गीता का 7वां अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि परम पुनीत गीता का पवित्र अध्याय का यह पाठ है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए और मुक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्णा, जय पितृदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग अनुसार बताते हैं कि कौन सा व्रत कब करना है, कैसे करना है, किस विधि से करना है, क्या नियम है। साथ ही आपको शास्त्रों में और पुराणों में वर्णित सभी सही कथाएं और महात्म्य आदि सुनाते हैं। तो यदि सभी शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे वीडियोस प्राप्त होंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। यदि आप कोई दक्षिणा राशि आदि भेजना चाहते हैं तो जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर आप भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं, आपको जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं। अथ श्री मद्भागवत गीता 7मो अध्यायः प्रारंभः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम, और जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को
उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्यों की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित, अर्थात सबका आत्मरूप मुझ में अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम श्रीमद् भागवत गीता 7वां अध्याय संपूर्णः। इसी के साथ ये अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, सच्चिदानंदन घन भगवान की जय। इसी के साथ ये यहाँ पर अध्याय समाप्त हुआ। अब आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत के आधार, आज हमने जो ये 7वां अध्याय सुना है,
इससे जो पुण्य प्राप्त हुआ है, हम अपना वह सारा पुण्य अपने पितरों को, जिस भी किसी पितृ की तृप्ति के लिए आप कर रहे हैं या संपूर्ण पितरों को अर्पित करना चाहते हैं, तो वह बोलिए, उनका नाम बोलिए, उनके साथ अपना रिश्ता बोलिए कि अमुक पितृ को अपना इस अध्याय को सुनने का संपूर्ण फल हम अर्पित करते हैं। इस प्रकार से संकल्प करके आप तर्पण करेंगे। तर्पण कैसे करेंगे? एक पात्र लीजिएगा और उल्टे हाथ में लोटा पकड़ लीजिएगा ये जल का, सीधे हाथ से अंगूठा और उंगली के बीच से जल को तर्पण के लिए गिराइएगा इस लोटे से। इस प्रकार से आप तर्पण करेंगे। ओम पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि बोलते हुए अपने पितरों को याद कीजिएगा और पितरों का तर्पण कीजिएगा। ये जो जल होगा, इस जल को आप पीपल के वृक्ष पर अर्पित कर दीजिएगा। यदि कहीं पीपल का वृक्ष ना मिले तो अन्य जो दैवीय वृक्ष हैं उनको अर्पित कर सकते हैं, और वो भी ना मिले तो अन्य किसी वृक्ष में अर्पित कर सकते हैं, परंतु ऐसे स्थान पर ही कीजिएगा अर्पित जहाँ किसी के पैर ना पड़ते हों। और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिएगा कि हे मेरे पितरों, ये हमने आज आपके निमित्त तर्पण किया है और सदकर्म किया है, इसको आप स्वीकार करें। आप प्रसन्न हों और हमारे परिवार पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो भी आप मांगना चाहते हैं वह मांग लीजिएगा। अवश्य ही आपके पितृ प्रसन्न होंगे, और पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता आएगी। आपको अमावस्या के दिन भी यह गीता का 7वां अध्याय अवश्य सुनना चाहिए, और यदि प्रतिदिन सुनते हैं तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण सब पर कृपा करें। वीडियो यदि थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्ण।